अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और बात करी दरभंगा के आयुक्त जिनक तबादला भ गेल। मयंक बरबरे के गया तबादला भ गेल और एठम राधे श्याम शाह आयुक्त के पदभार ग्रहण कयलनि। दरभंगा प्रमंडल के निवर्तमान आयुक्त मयंक बरबरे के आयुक्त कार्यालय में कर्मी सब श्रद्धापूर्वक विदाई दिलनि। वो आइए आयुक्त मगध प्रमंडल गया के पद पर योगदान देता। एहि दौरान आयुक्त अपन उद्गार व्यक्त करैत कहलनि जो स्वयं चाहे छला जे हुनक पदस्थापना दरभंगा प्रमंडल में हुए और ओहने भेल। ओ कहलनि जे दरभंगा प्रमंडल में हमर कार्यकाल काफी बढ़िया रहल और एहिमे सब पदाधिकारी और कर्मी के पूर्ण सहयोग मिलल। वो कहलनि जे हमरा दरभंगा प्रमंडल के कार्यकाल में कहियो कोनो पदाधिकारी या कर्मचारी के किछु कहे के जरूरत नहीं पड़ल। जे काम के जखन जरूरत छल ओ समय से भेल। वो कहलनि जे काम कमिश्नरी लेवल के होते और सब समय पूरा होइत रहल। पूर्व में हम मधुबनी जिला में कार्य कऽ चुकल छलहुँ, एहि लेल एतऽ के लोक के भावना से पूर्णतः परिचित छलहुँ और एहि लेल काम करे में कोनो परेशानी नहीं भेल। तो कहलनि जे सब पदाधिकारी एवं कर्मी के हम धन्यवाद दै छी। आयुक्त के सचिव दुर्गानंद झा हुनक विदाई के अवसर पर कहलनि जे आयुक्त महोदय के कार्य करे के शैली बहुत बढ़िया छल। वो अपना पदाधिकारी और कर्मी के प्रति हमेशा बढ़िया व्यवहार रखे छला। इधर दूसर तरफ राधे श्याम शाह दरभंगा के नव आयुक्त के पदभार ग्रहण कयलनि और एहि दौरान वो मीडिया से बात करैत कहलनि जे योजना सबके सही समय पर पूर्ण करेनाइ हमर पहिल प्राथमिकता रहत। प्राथमिकता रहेगा हमारा कि रूल ऑफ लॉ कैसे लागू हो और विकास योजना में कैसे गति दिया जा सके, पारदर्शिता कैसे उसमें बनी रहे, गुणवत्ता बनी रहे। और तीसरा है कि जो सबसे नीचे लेवल पर लोग हैं, जो सामाजिक रूप से आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनको कैसे हम लोग उन पर ध्यान दें, उनकी बात सुनें, उनके समस्या को दूर करें। यही हमारी 3 प्राथमिकता होगी। शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देश के बाद आई से 9वीं से 12वीं तक स्कूल खुल चुकल है और रोज आधा विद्यार्थी एहिठाम एता। सुरक्षा मानक के पूरा पालन करे के निर्देश दिल गेल हन। कोविड-19 वैश्विक महामारी के लौका बगहा अनुमंडल के सब माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बंद छल। ओते सरकार के निर्देशानुसार शिक्षा विभाग 9वीं से 12वीं तक के छात्र छात्रा के लिए स्कूल खोल दिलक अछि। बगहा अनुमंडल के सब माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोले के बाद 50% छात्र छात्रा विद्यालय पहुँचलन। विद्यालय पहुँचे पर छात्र छात्रा सबके पहले थर्मल स्क्रीनिंग कयल गेल और अभिभावक द्वारा देल गेल स्वीकृति पत्र ले के बाद विद्यालय आबऽ देल गेल। प्रधान सचिव के आदेशानुसार विद्यालय में एक कमेटी गठित की गई है और उस कमेटी में प्रबंध समिति के लोग भी हैं, शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी भी हैं। विद्यार्थियों को इन करने के पहले उनकी टेम्परेचर मशीन से टेम्परेचर ली जा रही है। पूरे विद्यालय को सैनिटाइज करा दिया गया है और सरकार द्वारा जो जीविका के माध्यम से मास्क आपूर्ति की गई है उनका वितरण किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बच्चों को बिठाया जा रहा है और आधी लड़कियां, जितनी भी लड़कियां एक सेक्शन में है उसकी आधी लड़कियां एक दिन आएंगी, दूसरे दिन वो आधी आएंगी। इस तरह से करके सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को आधी लड़कियां आएंगी और आधी लड़कियां मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार। इस तरह से व्यवस्थित किया गया है। 9th और 11th का ही क्लास चलना है। इधर दरभंगा में से हो आई से स्कूल खुल गेल 9वीं से 12वीं तक के जिला शिक्षा पदाधिकारी बारे में विस्तृत जानकारी दिलन। दरभंगा में भी 9वीं से 12वीं तक के स्कूल आई से खुल गेल। 50% छात्र छात्रा में प्रतिदिन एता, मतलब आधा आई एला तो आधा काल एता। सतर्कता क्या सब बरतनी है, उसमें हाथ को साफ रखना है, समय समय पर हाथ को धोना है, सैनिटाइज करना है और मास्क को हमेशा लगाना है। और एक चीज बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो सोशल डिस्टेंसिंग, कहीं भी रहिए तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए। विद्यालय खुला है, किस ढंग से विद्यालय संचालन कर रहे हैं आप लोग? सबसे पहले तो लड़के को
मैंने जिस कमरा में लड़का अभी पढ़ रहा है उसको सैनिटाइज सुबह में किया गया है और प्रत्येक लड़का को मास्क मैंने दिया गया है जिला प्रशासन की तरफ से, उसको हम बांट भी दिए हैं और हैंड वॉश की भी व्यवस्था है और सोशल डिस्टेंस बना के हम लोग पढ़ाते हैं और कल से और आगे व्यवस्था करेंगे। और इस बारे में विस्तृत जानकारी दिले जिला शिक्षा पदाधिकारी। सभी विद्यालय नहीं खुल रहे हैं, केवल उच्च विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय जिसमें 9वां से 12वां तक की पढ़ाई होती है 50% उपस्थिति के साथ पूरा चौकस रह के, मुस्तैद रह के, साफ सफाई के साथ आज से विद्यालय शुरू। सभी बच्चे को 2 वॉशेबल मास्क उपलब्ध करा दिया गया है, सैनिटाइजर की व्यवस्था है, साबुन की व्यवस्था है, टॉयलेट वगैरह साफ सफाई करा दिया गया है कि बच्चे पूरी सुरक्षा के बीच 50% उपस्थित रह के कक्षा का संचालन। राजधानी पटना के हाई स्कूल सबसे हो आज से खुल गए और हाजिरी 50% रहत, मतलब आई आधा तक काल आधा। कोरोना महामारी के लोग 306 दिन से बंद राज्य के सरकारी स्कूल आज से खुलना शुरू हो गए। सुबह में छात्र छात्रा कम नजर एला। स्कूल 9:30 बजे सुबह में खुलना छल, लेकिन तैयारी एकर समय रहे पूरा कर लेल गेल छल। सुबह ही बिल्डिंग के सारा क्लासरूम के सैनिटाइज कयल गेल। कोरोना संक्रमण के देखे जाए तरह से तैयारी चाहिए, ओहि में कमी जरूर दिख रहा है, लेकिन धीरे धीरे ठीक है यह उम्मीद कयल जाए। 50% हाजिरी पहल दिन रहत, बाकी के 50% दोसर दिन था, फिर पहल दिन के 50%। अहिना ये नियम रोटेट होते रहत। बच्चे पहुंच रहे हैं, जाएंगे पढ़ाई होगा। हालांकि तमाम क्लासरूम को पहले ही तैयारी रोल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 7 निश्चय योजना पार्ट 2 के समीक्षा केलन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज 7 निश्चय पार्ट 2 योजना के समीक्षा केलन। मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद कक्ष में रोड कनेक्टिविटी के लोग अपन मंत्री और अधिकारी के साथ ई समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री केलन। भाजपा के पूर्व राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ नेता आर.के. सिन्हा कहलनि जे 1 नेशन 1 इलेक्शन संविधान सम्मत व्यवस्था अछि। 1 नेशन 1 इलेक्शन की व्यवस्था कोनो नया नहीं अछि, ई संविधान सम्मत व्यवस्था अछि और ई व्यवस्था पहले 4 आम चुनाव में बिल्कुल ठीक ढंग से चलल छल। सन 1952, 1957, 1962 और 1967 के चुनाव पूर्णतः यही व्यवस्था के अंतर्गत संपन्न भेल छल। सन 1967 में जखन पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के प्रयास से जगह जगह संयुक्त विधायक दल के सरकार बनल, तखन कांग्रेस पार्टी के सरकार के कलकत्ता से लेकर अमृतसर तक सफाया हो गए छल। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी अपना भाषण में भी कहने छला जे पंजाब मेल में बैस कर हावड़ा से अमृतसर तक चल जाओ, अहाँ के कहीं कांग्रेस शासित राज्य भर नहीं जाए पड़त। जखन सब राज्य में सरकार कांग्रेस के विरोधी आबि गेल तो ओहन स्थिति में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेसी जगह जगह कांग्रेस विरोधी सरकार के गिरेनाई और राष्ट्रपति शासन लगेनाई शुरू कर दिलन। मध्यावधि चुनाव कराबऽ लगलन। एही सब गड़बड़ी में भारी पैमाना पर व्यवस्था बिगड़ गेल और एहि व्यवस्था के फिर से तत्काल लागू करे के जरूरत है। 1 नेशन 1 इलेक्शन की व्यवस्था कोई नई नहीं है, संविधान सम्मत व्यवस्था है और यह व्यवस्था पहले 4 आम चुनावों में बिल्कुल ठीक से चली। 52, 57, 1962 और 1967 का चुनाव पूर्णतः इसी व्यवस्था के अंतर्गत हुआ। 1967 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के प्रयास से जगह जगह संयुक्त विधायक दल बने और जब कांग्रेस की सरकारों का कलकत्ता से लेकर अमृतसर तक सफाया हो गया और माननीय अटल जी अपने भाषणों में कहा करते थे
कि पंजाब मेल में बैठ के हावड़ा से अमृतसर चले जाइए, आपको कांग्रेस के राज्य से होकर नहीं जाना पड़ेगा। तो वैसी स्थिति में कांग्रेसियों ने जगह जगह कांग्रेस विरोधी सरकारों को गिराना, राष्ट्रपति शासन लागू करना, मध्यावधि चुनाव कराना, ये सारी गड़बड़ियां की, जिसके वजह से ये व्यवस्था बिगड़ गई। इसको फिर से वापस लागू करना चाहिए। लखीसराय के री रोलिंग मिल के प्रशासन के देखरेख में सील कऽ देल गेल। बिहार सहित पूरा देश कोरोना वायरस और संक्रमण के कारण आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है। लखीसराय सदर प्रखंड के खैरी महसोना गांव के बीच बालाजी री रोलिंग मिल करोड़ रुपया के बैंकिंग कर्जदार भ गेल, जाहि कारण आई भारी सुरक्षा के बीच फैक्ट्री के सील कऽ देल गेल। लखीसराय जिला के सबसे पैघ उद्योगपति कनौडिया फैमिली मजबूरी में बालाजी री रोलिंग फैक्ट्री के नाम पर बैंक से करोड़ रुपया के कर्ज लेने चल, जेकरा लौटावे में असमर्थता जता दिलन। कोरोना में आयल आर्थिक मंदी के कारण उनका काफी नुकसान भेल। एहि के देखैत बैंक के अधिकारी जिला प्रशासन के देखरेख में बालाजी फैक्ट्री के सील कऽ देलन। ऐसे है कि इसमें इतना घाटा होगा, ये होगा, सब चीज़ अपना BRCC जो बना हुआ है उसमें ये सरफेसी एक्ट के अंतर्गत इसमें कार्रवाई की गई है, ठीक है ना। इसको अभी जब्त करके इसको सील कर दिया जाएगा। बैंक का लोन ड्यू है कौन, बालाजी इनगॉट प्राइवेट लिमिटेड। हाँ, इनगॉट प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध बैंक से सारे अधिकारी हम सब वैल्यूअर इनके आए हुए हैं। लगभग कितना राशि सर? 7 करोड़ 36 लाख 7 करोड़ 36 लाख का राशि है। थैंक। पूर्वी चंपारण में नल जल योजना के जमीनी सच्चाई की अछि, आओ देखल जाए एक रिपोर्ट। पूर्वी चंपारण में नीतीश सरकार के सपना चूर चूर होइत दिख रहा अछि। 7 निश्चय योजना जे महत्वपूर्ण अछि और एकर सबसे महत्वपूर्ण पक्ष छल स्वच्छ पेयजल के लेल पंचायत में करोड़ रुपया खर्च कऽ कऽ हर घर नल के जल उपलब्ध करेनाइ ओ सही ढंग से लागू नहीं भऽ पाबि रहल अछि। मुखिया द्वारा अपन वार्ड सदस्य के झांसा में लऽ कऽ अपना ही रिश्तेदार के ठेकेदार बना कऽ योजना में परसेंटेज के खेल शुरू कऽ देल गेल, जाहि कारण ई योजना बिल्कुल धाराशाही भेल जा रहल अछि। कतौ टंकी नहीं लागल, टंकी लागल तो नल नहीं लागल, नल लागल तो ओहिमे जल नहीं आबि रहल अछि। योजना के पैसा के बंदरबाट कऽ लेल गेल। एहने एक मामला बनकटवा प्रखंड क्षेत्र के झझरा पंचायत में भी सामने आयल। वार्ड संख्या 9 में अभी भी लोग नल जल के लेल तरस रहल छथि। वार्ड संख्या 9 के सदस्य लक्ष्मण बैठा बतौलन जे प्रशासनिक मिलीभगत से ई योजना बिल्कुल विफल साबित भऽ रहल अछि। कमीशन के खेल चलि रहल अछि। योजना के नाम पर घटिया किस्म के टावर बना देल गेल हन, जे कहियो धाराशाही भऽ सकैत अछि। पाइप बिल्कुल घटिया बिछायल गेल। कारण क्या जी? नल जल अधूरा रहने का कारण है पैसा खाता में डालने से पहले मुखिया जी नंद किशोर प्रसाद ठेकेदार को ले, उनका रिश्तेदार था वो, जो इनसे काम करवाइए। उन्होंने बोरिंग वोरिंग किया, उसके बाद में मुखिया जी पैसा डाले हम लोगों के खाता में। मुखिया जी के कहने पर हम लोगों ने नंद किशोर को पैसा 12.5 लाख रुपए का चेक दिए। और जब से नंद किशोर आता नहीं है, काम आधा अधूरा करके छोड़ दिए हैं। मुखिया जी से कहते हैं तो बोलते हैं कि चेक आप दिए है, आप जानो वो जाने, इसलिए काम आधा अधूरा बाकी है अभी। प्रशासनिक तो हो गया होगा? प्रशासनिक तो हो गया सर। उसका सरकार के यहाँ कागज में तो चालू है आपका नल जल? चालू है सर, चालू है। उद्घाटन हुआ था क्या? जी नहीं हुआ। नहीं हुआ। और ये जो 12.5 लाख का पेमेंट किया आप चेक से? जी चेक से किए हैं। और कितना का एस्टीमेट था? एस्टीमेट है 15,60,000 का। और शेष पैसा उसी तरह पड़ा हुआ? जी नहीं, हम उसमें से कुछ पैसे निकाल करके नल लगवाए हैं, घर बनवाए हैं, वहाँ पे काम करवाए हैं, लेबर सबको पैसा दिए हैं 2 लाख रुपया। तो इसका आप ठेकेदार के प्रति कहीं कंप्लेन नहीं? जी कंप्लेन हमने बनकटवा जितना थाना को दिए थे, बीडीओ साहब के पास दिए, जिला में दिए, तिरहुत प्रमंडल तक दिए, कोई सुनवाई कहीं से नहीं हुई। कोई नहीं सुनवाई हो रहा कहीं से नहीं। आपका परिचय? हमारा मैं लक्ष्मण बैठा, वार्ड नंबर 9 झांझरा पंचायत से, बनकटवा प्रखंड। ओते वार्ड सदस्य सिमरखिया देवी मुखिया पर आरोप लगावित कलन जो मुखिया 12.5 लाख के चेक अपना रिश्तेदार के मुजफ्फरपुर निवासी के दो दिलन और नल जल योजना में वो काम नहीं भेल। मुखिया के झांसा में आकर चेक पर हम हस्ताक्षर कर दिलो, ठेकेदार पैसा निकासी कर लेलक और मुखिया ठेकेदार मिलकर पैसा बांट लेलन। 14 लाख के। अच्छा, तो उसमें कैसे कैसे पेमेंट इसको की?
नंद किशोर के बोला लेलन मुखिया जी कहलन जे तू निकाल द लोगन चेक, सब काम हम अपने करा ले। तो नंद किशोर कौन है? उनके कुटुम्ब है और ठेकेदार हैं? हाँ। अच्छा, तो कितना पेमेंट आप किए उसको? प्रमाण 12.5 लाख रुपया उनके के दिए। चेक से? हाँ, चेक से। अच्छा, तो फिर वो काम नहीं कराए? ना, इतना दिन हो टावर गए। तो खड़ा कर दिए? हाँ, अभी 50,000 फेन दिलिए तो टंकी अयलक, अभी दिलिए 50,000 टंकी। और कैसे कैसे मामला है? अब वो पर आदमी न ले आवल, मुखिया न आवे देवल, तो कैसे करो? अच्छा, ये जो पानी टंकी है ये तो सरकार के यहाँ घर में हाँ, पानी चल रहा है? हाँ, सरकार के घर में पानी प्रशासनिक कहिए न परिवे कर दिलन। अच्छा, हाँ, पानी चलता आ लोग सब मारे ला पानी चलल है न बुढ़िया का होता पानी एक दिन भी नहीं चला? एक दिन चलल बा, एक दिन। हाँ, एक दिन अभी कार्तिकवा का पहले। अच्छा, ये टावर का नलजल वाला टावर का तो उद्घाटन हुआ था? हाँ, तो उद्घाटन तो हुआ होगा? नहीं अयलक हमरा लंग उद्घाटन करे, केहू नहीं अयलक। हमरे के कहलन मुखिया जी जेल भेज दे, हमरे के कहलन जेल भेज तो डेहुओ खा जाइए, डेलो भेज दे। आपको कितना रुपया मिला? हमरे के एको रुपया न दिले। इसका वीडियो साहब को जानकारी नहीं दी? जानकारी दिए तो बोले ला जे जाके ठेकेदार के बोला के काम करो। मुखिया जी काहे न करतानी, काम करी, चारू ओरी काम हो गए। आप तो अपने पंचायत में ना होता, हमरा दबाव होता, तो कोई दिन कहल या गाड़ घुमा के भाग डाले, कहले चल का हो गए, पैसा के पीछे उनका बहुत घमंड। अब सवाल ये उठ रहा है कि विधानसभा चुनाव के समय जिला के तमाम नल जल के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उद्घाटन कर चुकल चला। जिला अधिकारी के मॉनिटरिंग में उद्घाटन भेल तो बिल्कुल ओकर पाइप बिछल छल, टंकी में पानी भरल दिखायल गेल। आखिर ई गोरख धंधा केना भेल? पूर्वी चंपारण में भारत नेपाल सीमा से गांजा सहित एक तस्कर की गिरफ्तार किया गेल। पूर्वी चंपारण के भारत नेपाल सीमा अवस्थित बरहरवा अठमुहान एसएसबी के जवान द्वारा पिलर संख्या 306/12 के पास छापेमारी कर 10.5 kg गांजा के साथ तस्कर के गिरफ्तार किया गेल। पकड़ल गेल तस्कर के पहचान जितना थाना क्षेत्र के बलुआ रेगनिया गांव के वकील कुमार के रूप में किया गेल। बरहरवा कैंप प्रभारी बतौलन कि गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करत हाथू टोला हनुमान मंदिर के पास छापेमारी किया गेल, जहां बाइक पर लदल गांजा के साथ तस्कर के दबोचल गेल, जबकि 2 तस्कर अंधेरा के फायदा उठाकर भागे में सफल रहल। जब्त गांजा के अनुमानित बाजार मूल्य 5,20,000 रुपया बतायल जा रहा है। ओते आगे प्रक्रिया के बाद तस्कर और गांजा पुलिस के सुपुर्द कर दिल गेल। एससीएस न्यूज में वक्त हो रहा है चिट्टा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी है। विजय तिलकुट भंडार, मशरफ बाजार, टावर चौक, दरभंगा। स्वाद ऐसा कि याद रहे हमेशा। हमारे यहाँ गया के मशहूर कारीगरों द्वारा खास्ता एवं स्वादिष्ट तिलकुट तैयार किया जाता है। यहाँ के गजक, गुड़, खोआ और दूध मेवा केसर युक्त तिलकुट यहाँ की विशेषता है। नए साल की शुभकामनाओं के साथ आपका विश्वसनीय प्रतिष्ठान विजय तिलकुट भंडार। मोबाइल नंबर 8298626013। एक बार फिर से 8298626013। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा। पिन कोड 846009। मोबाइल नंबर 9430827387 983525
7788। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। मिथिला के लाल और भूतपूर्व रेल मंत्री स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र के 47वीं पुण्यतिथि मनाओल गेल। सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय मुख्यालय अंतर्गत बलुआ बाजार स्थित भूतपूर्व रेल मंत्री स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र के जन्म स्थान पर हुनक 47वीं पुण्यतिथि मनाओल गेल। हालांकि इससे पहले एठम पुण्यतिथि के अवसर पर गवर्नर और मुख्यमंत्री आवे छला, लेकिन धीरे धीरे परंपरा खत्म हो गई। स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र के नारा चल जो हम रही या नहीं रही, बिहार के विकास भ कर रहत, बिहार विकास में अग्रणी राज्य बनत। पुण्यतिथि के मौका पर पुलिस के जवान द्वारा सलामी दिल गेल, संगे संग दीप प्रज्वलित को श्रद्धा सुमन से अर्पित किया गेल। पुण्यतिथि में शामिल DDC मुकेश सिन्हा, SP मनोज कुमार, SDM SZ हसन, SDPO गणपत ठाकुर, ASP रामानंद कौशल समेत सैकड़ों पदाधिकारी गणमान्य व्यक्ति इस मौका पर भूतपूर्व रेल मंत्री के चित्र पर माल्यार्पण करें।
नेतृत्व और व्यक्तित्व सच्ची प्रधानगी हम लोग अर्पित किए हैं। बिहार के विकास का जब तक सवाल रहेगा तब तक ललित बाबू की प्रतिमा हर एक देशवासी के जीवन में रहेगी। आज ललित बाबू के उन्होंने जो आज से पहले सपना लिया था विकसित बिहार के लिए, हम सभी बिहारवासी मिलकर के अधूरे सपने को हाथ से हाथ पूर्ण करें ताकि हमारा जिला है और राज्य है विकास के पथ पर। अब की बार तो कोई मंत्री नहीं पहुँचे हैं, लोगों में काफ़ी नाराजगी है, क्या कुछ नहीं? क्या मेरा विषय नहीं है, राज्य सरकार पूर्वी चंपारण में बांझपन के समस्या से जूझ रहल महिला और पुरुष के लेल एकटा कैंप के आयोजन कयल गेल, जाहि में उनका सबके कई तरह के जानकारी देल गेल। पूर्वी चंपारण के सुगौली नगर पंचायत बस स्टैंड चौक स्थित सिसवनिया टोला में डॉक्टर कौशल्या केसरी मैटरनिटी सेंटर के सौजन्य से नीलकंठ IVF हॉस्पिटल पटना द्वारा निःशुल्क जांच शिविर के आयोजन कयल गेल, जहां काफी संख्या में निसंतान दंपति के इलाज कयल गेल। आयोजित शिविर में पहुंचल डॉक्टर खुशबू, डॉक्टर प्रीति यादव, डॉक्टर कौशल्या केसरी, डॉक्टर सुनीता गुप्ता समेत कई डॉक्टर महिला सबके जांच केलन और समाधान के उपाय बतैलन। चिकित्सक सब कहलन जे बिगड़ैत जीवन शैली में एक ओर जहां महिला बांझपन के शिकार भ रहल छथि, ओते दोसर तरफ पुरुष भी बांझपन में बराबर के भूमिका निभा रहल छथि। कैंप में IVF एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ सैकड़ों महिला एवं हुनक पति के बांझपन के जांच केलन और निःशुल्क सहायता प्रदान केलन। चिकित्सक बतौलन जे निसंतान भेनाइ कोनो अभिशाप नहीं अछि। IVF यानी टेस्ट ट्यूब तकनीक से संतान सुख प्राप्त कयल जा सकैत अछि, जेकर सफलता के गारंटी 70 से 80% तक अछि। शिविर में डॉक्टर शंभू शरण, डॉक्टर प्रताप कुमार एवं डॉक्टर नीलकंठ IVF हॉस्पिटल बिहार के प्रमुख मुकेश शुक्ला और वरिष्ठ मैनेजर पंकज कुमार सिन्हा मौजूद छला। दरभंगा में तालीमी मरकज द्वारा DPO के सम्मानित कयल गेल। दरभंगा में तालीमी मरकज के सदस्य द्वारा DPO के सम्मानित कयल गेल। एहि दौरान उनका सामने कई मांग सेहो राखल गेल, जाहि में ससमय वेतन के भुगतान और ऋण सुविधा उपलब्ध करावे के मांग कयल गेल, ताकि सब अपन बच्चा के पढ़ाई लिखाई और शादी विवाह सही समय से कऽ सकैत। शिक्षा सेवक तालीम मरकज और शिक्षा सेवक संयुक्त संगठन का आज बैठक हुई। उस बैठक में जो है हमारे जिला कार्यक्रम पदाधिकारी जो हम लोग को सम्मान देने के लिए 5 मिनट का समय दिए। इसमें हम लोग का जो है नए चुनाव संगठन का 3 साल पे हम लोग करते हैं, उसका जो है हम लोग जो है चुनाव करने जा रहे हैं। और इसमें हम लोग का मुख्य जो है मुद्दा है कि हम लोग को सरकार ने सेवा अभिलेख के बारे में जो है हम लोग को दिया गया है, जो दरभंगा में अभी तक जो है इसका स्टार्टिंग नहीं हुई है। हम सर से आग्रह करेंगे कि इसका जो है अविलंब जो है सेवा अभिलेख सभी शादी को खुल जाए, ताकि लोगों को जो है गरीबी स्थिति से उभरने का जो है मौका मिल जाए। यही मेरा हम लोग का जो है मुख्य बात है। आज आपको सम्मानित किया गया तालीम मरकज विकास कर, क्या कहेंगे, किस तरह से? बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है, क्योंकि हम आत्मिक रूप से जुड़े हुए हैं। इनकी बेहतरी के लिए हम शुरू से ही इस पर प्रयासरत हैं, किए भी हैं। हमने ज्वाइन करते ही पहला काम किया था उनका वेतन का पेमेंट जो लंबित था, वेतन भुगतान का ये किए। इसके अलावा जब भी इन लोगों को कोई परेशानी हुई है, हम समय उनका निष्पादन करते आ रहे हैं, आगे भी ऐसा बना रहेगा। और इन लोगों से हम आत्मिक रूप से जुड़े हुए हैं शुरू से ही। लगभग बहुत तरह के बियॉन्ड द जो ऑफिस वर्क होते हैं, जैसे फिर बाहर में या आपदा में भी इन लोगों से जुड़े हुए थे और अच्छा अनुभव हो रहा है। और इन लोगों को जो भी समस्याएं हैं उनको मतलब समय निष्पादन करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। दरभंगा एयरपोर्ट के नाम महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह के नाम पर करे के मांग के लौक आइ लहरियासराय धरना स्थल पर संगठन द्वारा धरना प्रदर्शन कयल गेल और मांग कयल गेल जे न सिर्फ एयरपोर्ट बल्कि एम्स के नामकरण भी महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह के नाम पर हेबाक चाही, कियाक तऽ हुनक देल जमीन पर ही ई सब काम भऽ रहल अछि। और एविएशन इंडस्ट्री में यदि देखल जाए तो महाराज बहुत पहले एहिठाम शुरुआत कऽ चुकल छलथि। दरभंगा एविएशन नाम से हुनक ई कंपनी चले छल, जेकर सुविधा भारत के प्रथम राष्ट्रपति समेत कई नेता लऽ चुकल छलथि। वायसराय भी एकर सुविधा लेने रहथि।
आप जखन एयरपोर्ट नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंदर आयल हन तो एहन समय में एयरपोर्ट के नाम कामेश्वर सिंह के नाम पर करे के मांग तेज भ गेल हन। के लिए अंतिम पंक्ति के लोग मिथिला धरा भूषण दरभंगा महाराज के नाम से दरभंगा एयरपोर्ट और दरभंगा एम्स का नामकरण हो। व्यावहारिक नियम कहता है कि जो दानदाता है उससे परामर्श या उसका नाम ही किसी सार्वजनिक संस्थान पर दिया जाए। दरभंगा महाराज ने भारत चीन युद्ध के समय 1962 में राष्ट्र को 100 बीघा जमीन और 2 जहाज भारत सरकार को समर्पित किया था। आज भी उस जमीन पर उसका टाइटल दरभंगा महाराज का ही है। ऐसी परिस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री और तथाकथित कुछ मिथिला के नेता विद्यापति जी का नाम आगे किए। विद्यापति विवाद से तो परे हैं, उनको नेता लोग विवादित मत करें। यह मिथिला चेतावनी देता है कि विद्यापति को विवादित मत बनाओ। दरभंगा एयरपोर्ट का नाम महाराजाधिराज सर कामेश्वर सिंह के नाम से हो, इसी बात के लिए आज 1 दिवसीय धरना दिया गया है। कुछ लोग इस एयरपोर्ट को लेकर गंदी राजनीति कर रहे हैं जो न्यायोचित नहीं है। विद्यापति जी हम लोगों के भी पूजनीय है, हम लोग भी उनकी पूजा करते हैं, लेकिन उनको आगे लाकर इस तरह की गंदी और अच्छी राजनीति करना अच्छी बात नहीं है। सर महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह का दिया हुआ जमीन, जहाज, 15 मन सोना है। मिथिला के अलावा देश विदेश में भी इनकी दान चर्चा का विषय बना हुआ है। दुर्भाग्य है कि मिथिला के लोग इस तरह की बात करके और राजा को विलोपित करना चाहते हैं, जो अच्छी बात नहीं है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि दरभंगा हवाई अड्डा का नाम महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह के नाम पर हो। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में आई एक कार्यशाला के आयोजन किया गेल। दरअसल वाइस चांसलर श्री सुरेंद्र प्रताप सिंह के इच्छा छल जे ओ दरभंगा जिला के पत्रकार सब के साथ एक बैठक करत और विश्वविद्यालय के बेहतरी के लिए की सब किया जा सकैत अछि ओहि पर विचार विमर्श हुआ। ई बैठक आई सुबह 11 बजे शुरू भेल जे लगभग 2 बजे तक चलल। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह आई पत्रकार सब के साथ एक बैठक केलनि। एहि बैठक में पत्रकार सब से विश्वविद्यालय के बेहतरी के लिए सुझाव मांगल गेल, जाहिमे कई सुझाव आयल जेकरा वाइस चांसलर द्वारा नोट कयल गेल और भरोसा दियल गेल जे एहि हर सुझाव पर ओ ध्यान देता और एकरा पूरा करे के दिशा में प्रयास करता। संगे संग ओ पूर्व के वीसी के कार्यकाल और ओहि दौरान कयल गेल काम सब के सेहो जिक्र केलनि, जाहिमे ओ काफी असंतोष जाहिर केलनि। सबसे उत्तम बात हुनकर ई छल जे ओ कहलनि जे महाराज के बनायल बिल्डिंग में यदि अहाँ कोनो दोसर बिल्डिंग बनाबै छी तऽ ओहिठाम ओकर कम से कम नक्शा समान हेबाक चाही। नक्काशी नहीं पूरा तो कम से कम ओहिसँ मिलता जुलता जरूर हेबाक चाही। और एहि के अलावे वो कहलनि जे कैंपस के अंदर कैंपस और ओहि के अंदर कैंपस ई परंपरा अब खत्म हेबाक चाही। कैंपस मतलब एकटा कैंपस, ओहि के अंदर बाउंड्री सिस्टम खत्म हेबाक चाही। मैंने कहा मुझे बिल्डिंग कैसी बननी है उसका नक्शा दिखा दो और फिर वो साइट दिखा देना जहाँ इसे बनाना है। जो नक्शा उन्होंने दिखाया उसमें छात्र कल्याण का काम कम था, दूसरा कल्याण का काम ज्यादा था। जो जगह उन्होंने बताई मेरे ख्याल में वहाँ एक पहले से पत्थर एक पैसेंसलर साहब के नाम का लगा हुआ है, किसी जगह पे बनाना आपको। मैंने कहा मैं तो कतई नहीं बनाने की अनुमति दूंगा। मैं तो ये कैंपस के अंदर बाउंड्री वाल, फिर बाउंड्री वाल के अंदर बाउंड्री वाल, इस सेगमेंटेशन के मैं खिलाफ। कैंपस माने कैंपस, कैंपस की विजिबिलिटी माने कैंपस की विजिबिलिटी, उसकी कैपेसिटी माने कैपेसिटी, मैं उसके खिलाफ। और मैंने मना कर दिया, मैंने कहा बिल्कुल नहीं बनाऊंगा। जो इस तरह की बिल्डिंग बनाने का तो ख्याल भी नहीं आएगा किसी को आज के समय में कि 2 बरामदे, जितना चौड़ा दूध उतना चौड़ा बरामदा, अगल बगल पीछे बरामदा चल रहा है। कैसे? ये तो भाग्यशाली ये विश्वविद्यालय है महाराजा के नाते, वरना इसी प्रदेश में, और प्रदेश छोड़िए, मुझे एक जांच मिली थी छपरा विश्वविद्यालय की, तो छपरा विश्वविद्यालय जाने का मौका मिला राजभवन की तरफ से जांच। उसकी बिल्डिंग को मैंने देखा,
27 साल से वो बिल्डिंग बनी हुई है, 2 मंजिल बनी हुई है, बाकी सब पड़े हुए हैं। उस पर एक ईंटा एक सरिया, 27 वर्षों में बिल्डिंग बनती विश्वविद्यालय के लिए तैयार है। आप में से कोई गया होगा तो जानिए। कुलपति जी ने उसको मीटिंग में कहा माननीय शिक्षा मंत्री जी के सामने कि 27 वर्षों से मेरी बिल्डिंग नहीं बनी। तो मंत्री जी ने कहा 27 वर्ष से ना आप थे ना हम थे, तो आप बनवा डालिए उसको, जहाँ पे दिक्कत हो बताइए। उन्हें छपरा विश्वविद्यालय का कुलपति बिल्डिंग नहीं बनवा पाया, खाली लगा हुआ, उसके ऊपर ही ऊपर बनना है। उसकी नींव मुझे लगता है बहुत मजबूत है, जहाँ से बनी है 7 मंजिल बन जाएगा, उसका मैप होगा। यहाँ तो किसी बिल्डिंग का मैप भी नहीं है, जो बिल्डिंग बने हैं उसका मैप ही नहीं है। बिना मैप के एस्टिमेशन कैसे हुआ होगा, उसकी लागत क्या आई होगी, उसका एस्टिमेट कैसे बना होगा, उसका बजट कैसे पास हुआ होगा, ये तो आकलन करना ही गुनाह होगा। और बिना, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कानून की बात कर रहा हूँ आपसे, मैं किसी की आलोचना करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मैं तो रचनाकार हूँ, निर्माण करता हूँ और फिर आगे चलता हूँ, किसी की आलोचना नहीं करता हूँ, न किसी का द्वेषारोपण करता हूँ। वो मेरे जीन में नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि देखिए 2 चीजें हैं, जब आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो अगर पीछे गड्ढों में आप कूदेंगे तो नीचे गिर जाएंगे, तो आप ऊपर नहीं उठ पाएंगे। इसलिए आपको उसे छोड़ करके किनारे से कोई रास्ता निकाल करके चलना होगा। डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो अगर उलझाव में जाना चाहते हैं तो जाएंगे उलझाव में, फिर आप आगे नहीं जाएंगे, वो कल्पना छोड़ दीजिए, आप आगे। गिनती के दिन है, 3 महीने बीत गए और 3 साल में 3 महीने घटा दिए, 27 बचे हैं। 36 साल में 12 के 36 में 33 बचे हैं, वो भी खत्म हो जाएंगे ऐसे। कागज की योजना बनाने में बहुत कठिन दौर है, बहुत कठिन दौर है किसी कुलपति के लिए कि 3 साल में वो क्या कर डालेगा। ये तो शायद, ये तो क्योंकि मैं, भगवान ने कुछ ऐसा दिया सामर्थ्य है कि मैं देखता करता सुनता आया हूँ, वरना 6 महीने तक वाइस चांसलर तो यूनिवर्सिटी नहीं समझ पाता होगा यूनिवर्सिटी क्या है। क्या चीजें आपको लगी यहाँ से जो पत्रकारों ने बताया, और 3 चीजों के लिए आपने क्या यहाँ से तय किया है करने का? देखिए, मुझे आज जो चर्चा हुई, इस चर्चा के दौरान मैं समझता हूँ कि अपेक्षित लाभ मुझे मिलेगा। जिन बातों के बारे में मैं सोच रहा था, मेरे मन में ये था कि पत्रकार बंधुओं से बड़ा कोई जागरूक व्यक्ति नहीं होता है, जो हर जगह अपनी पैनी नजर और पैनी पकड़ करता है। वो छोटे विचारों को भी समझता है और बड़े विचारों को भी समझता है, विचारों को सूक्ष्मता में भी देखता है और समग्रता में भी देखता है। ये ताकत पत्रकार बंधुओं के पास हो सकती है। और ये विश्वविद्यालय के ज्यादातर, इसमें मैं समझता हूँ हमारे पूरा छात्र होंगे, सब अलमनस होंगे, तो विश्वविद्यालय के बारे में, इस शहर के बारे में आपसे बेहतर जानकारी और किसी के पास नहीं हो सकती। इसलिए चर्चा आज आपके सामने की कि विश्वविद्यालय में हम क्या क्या कदम उठाएं जिससे छात्रों को लाभ हो, इस समाज को लाभ हो, इस दरभंगा शहर और मिथिला शहर को लाभ हो, पूरा और बिहार पूरे प्रदेश को लाभ हो। कौन सा काम हम कर सकते हैं थोड़े समय में, उन समय कामों के लिए आपसे चर्चा की। और जो चर्चा आपके साथ निकल करके आई, लगभग उन्हीं बिंदुओं पर मैं अपने साथियों के साथ चर्चा करता रहा। मुझे लगा कि आज वही सारे बिंदु आपने प्रमाणित कर दिया है, अपनी मोहर लगा दी है, ये इस विश्वविद्यालय के लिए सबसे। दरभंगा के डीएमसीएच कैंपस में एकटा रैन बसेरा के उद्घाटन मेयर और विधायक द्वारा कयल गेल। डीएमसीएच कैंपस में एकटा रैन बसेरा के उद्घाटन दरभंगा के मेयर और नगर विधायक द्वारा संयुक्त रूप से कयल गेल। एहिठाम सुविधा के विशेष ख्याल राखल गेल हन और साफ सफाई पर सेहो काफी ध्यान देल जा रहा है, ताकि एहि ठंड में किनको यदि जरूरत हुए, बेसहारा छथि, बेघर छथि, तो उनका एहिठाम आसरा मिल सके। दरभंगा नगर निगम क्षेत्र में पूर्व से 3 रैन बसेरा संचालित था, जिसमें आश्रय विहीन जितने भी शहर में लोग हैं उनको एक आश्रय यहाँ पे दिया जाता है। डीएमसीएच कैंपस में अभी 2 रैन बसेरा बनकर तैयार हो गया है, 50-50 कैपेसिटी के, टोटल 100 कैपेसिटी के हैं। इसमें संपूर्ण सुविधाएं आश्रय विहीन लोगों के लिए रहेगा, जिसमें बेड और सर्दियों के लिए कंबल, मच्छरदानी और अन्य विभिन्न जो भी उपस्कर चाहिए वो सभी यहाँ पर उनको उपलब्ध रहेगा। शहरी मिशन के अंतर्गत दरभंगा में जो आश्रय विहीन लोग हैं, और आज डीएमसीएच में लगभग 50 लाख की लागत से इसका उद्घाटन हुआ है। सरकार ने इसके लिए राशि दी थी, और विशेषकर डीएमसीएच में ये बनाने का उद्देश्य यह है कि यहाँ पूरे ज़िले से और दूसरे 3-4 जिलों से यहाँ मरीज आते हैं। मरीज तो आते हैं, लेकिन उनके जो अटेंडेंट हैं उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, बहुत दिक्कत होता है। तो ये कम से कम 2 भवन बना, एक का उद्घाटन आज, एक का दूसरे दिन है।
तो ये भवन बन गया तो कम से कम उन यहाँ निम्न मध्यम वर्गीय परिवार आते हैं या गरीब परिवार आते हैं, उसके लिए भवन बन गया तो उनके अटेंडेंट को कम से कम रहने की व्यवस्था, नहीं तो सड़क पर घूम रहे हैं ठंड के समय में। और एक 10 करोड़ की लागत से NHPC के द्वारा भी जो है बन रहा है बड़ा भवन यहाँ पर, वो भी जो अटेंडेंट रहेंगे उनके लिए बन रहा है, बड़ा भवन बन रहा है। लेकिन 50-50 लाख की लागत से यहाँ बना, सरकार ने पैसा दिया, नगर निगम ने इसको क्रियान्वित किया है। तो अब यहाँ अटेंडेंट को दिक्कत नहीं होगा, कोई भी मरीज अगर 2-4-5 दिन 10 दिन 15 दिन भी रहेंगे तो अटेंडेंट को कम से कम इसको नगर निगम को इसका रख रखाव अच्छा से करे। क्योंकि हम लोगों ने कई जगह देखा है कि कुछ लोग परमानेंट आके रहने लगते हैं, तो ये परमानेंट रहने वाले लोगों के लिए नहीं है। ये जो आश्रय विहीन है या इसको कम से कम व्यवस्था जो DMCH में अटेंडेंट हो उनको प्राथमिकता देनी चाहिए। और ये बना है, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामना। गरीबों को एक आश्रय स्थल कम से कम मिला है। DMCH के पास जो रनवेसरा बना है, ये 2 बने हैं, 50-50 बेड के हैं। और जो पेशेंट को लेके आते हैं उन लोग को जहाँ तहाँ रहना पड़ता है, हॉस्पिटल के बाहर भी सोना पड़ता है ठंड में गर्मी में, तो यहाँ आश्रय दिया जाएगा। वो अपना रहेंगे, निःशुल्क है, और वो अपने से अच्छे से अपने जो भी बीमार रहेंगे उनका इलाज करवा सकेंगे। SCS न्यूज के अंक में खनितवा अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।